ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आपका आज का एक्सपायरी बड़ा ही खराब हुआ, कोई खास नहीं था, बिल्कुल रेंज में रहा। निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है? अभी मैं आपको आज काफ़ी वीडियो में आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं बताऊंगा उसमें कि क्या क्या रीज़न है। टेक्निकली टारगेट हिट हुआ बट क्यों नहीं हुआ उसका बताता हूँ ऑन पेपर्स। नंबर वन। नंबर सेकंड, क्यों मैं डर रहा था आज ट्रेडिंग करने से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट। पहले स्टार्ट कर लेते हैं लेवल से, उसके बाद जिसको सीखना होगा वो चीज़ वो बाद में सीख लेगा, नहीं तो इसको लेवल्स नोट करने वो लेवल्स नोट कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। कल हम लोगों ने एक चीज़ को प्लान बनाया था कि अगर मार्केट जिधर की तरफ खुलेगी उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे, वरना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। राइट, अब जो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट खुला गैप डाउन, खुलने के बाद ही नीचे गया और नीचे आने के बाद ऊपर ही ट्रेंडिंग हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, हालांकि अगर किसी ने इस ब्रेकआउट पे कॉल बाय करी होगी वो भी जानता होगा कि यहाँ पे उसने कॉल में पैसा बना नहीं पाएगा, बिकॉज कॉलें बढ़ी ही नहीं थी यहाँ पे। मतलब इस वाले ब्रेकआउट पे कोई खास कॉल्स बढ़ी नहीं थी। अगर किसी ने पुट कमाई होगी वो तो जीरो हो ही गया होगा। खैर यहाँ इसके ऊपर पुट जितनी भी थी सारी आपकी जीरो ही हो गई थी। अब भी मैं आपको लेके चलता हूँ कि कल मार्केट में क्या चीज़ हो सकता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक तो ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे ना तो क्रूड का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्रूड का चार्ट देखो आप। ब्रांड कर रहा है ये रहा। ठीक है, इसका चार्ट देखोगे वन डे का तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है। तो मैक्रो फैक्टर्स बता रहा हूँ मैं आपको जो नेगेटिव है, दिख रहा है। क्रूड का बढ़ना इंडियन मार्केट्स के लिए नेगेटिव होता है। क्यों? बिकॉज हम लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं जिसको इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें क्रूड का पेमेंट डॉलर्स में करना होता है। दो चीज़ हम लोग मेजरली इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड एंड क्रूड। ठीक है, ये नेगेटिव। डॉलर इंडेक्स तो आपको पता ही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डाउ की बात करता हूँ तो डाउ ने एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ठीक है, यानी मेरे को ग्लोबल मार्केट सारे नेगेटिव थे, पर मैंने आपको एक एक्सेप्शन चीज़ बताई थी कि आपने कुछ भी करना इसके अगेंस्ट मत जाना। किसके अगेंस्ट? मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर ये दोनों ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो मैं क्यों आरबी सेटअप के अगेंस्ट पे जाऊँ? राइट, मैंने आपसे ये बात बोला था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो आपका फिन निफ्टी होगा। फिन निफ्टी को तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये दोनों आप ग्रीन होते हैं, जब तक टॉप नहीं बनते तब तक मेरे को एग्रेसिव सेलिंग की तरफ नहीं जाना होता है। इसीलिए मैंने आपको जो ट्रेड्स दिए थे उसका भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आते हैं वापस से अपने लोग बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी में तीनों तरफ आपका एक रेंज था। ठीक है, कल लग रहा था कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन दिया भी बट वो वापस से ऊपर आ गया। अब आपको सिंपल सा आइडिया लग गया है कि 47,700 ऊपर और नीचे रेंज ही है। देखो, जब भी ना मार्केट ऊपर ही नीचे जाएगी तो हमारे हाथ में नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जिस तरीके से ये लोग मार्केट को कर रहे हैं, मोस्ट ऑब्वियस जो सबको दिख रहा है ना वो कर ही नहीं रहे ये लोग। मतलब ये लोग, मतलब जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो सेम चीज़ कर ही नहीं रहे जो सब लोग कर रहे हैं। राइट, तो अभी देखोगे तो आप सिंपल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए हमें 47,300 नीचे, 700-750 का ऊपर, यानी 800 मान लो मोटा मोटा। तो ये दोनों की रेंज के ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा, उधर का ट्रेड करेंगे। बीच में कुछ मत करो अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग। आप मेरे को बताना इन 3 दिनों में आपने क्या ओवर ट्रेडिंग में से लॉस किया? ये बात आप भी जानते हो कि आपके लॉसेस आपके सेटअप नहीं देते। आपका सेटअप आपको लॉस नहीं देगा कि बड़ा लॉसेस कभी सेटअप दे देगा। आपकी साइकोलॉजी जो होती है वो दिक्कत करती है कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर दी या फिर फोमो में आके ऊपर पे बाय करके बैठ गए, कॉल नीचे पे पुट बाय करके बैठ गए, स्टॉप लॉस दिया ही नहीं, बैठे रहे, है ना, तो वो चीज़ बड़ा लॉस करती है। एनीवेज वापस से आते हैं और देखते हैं अपन लोग निफ्टी के लेवल्स को। ठीक है, निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन वही सेम चीज़ है। निफ्टी में हम लोगों ने क्या करेगा था कि हम लोग या तो बाय इस साइड करेंगे या फिर हम लोग इसके ऊपर निकलने पे बाय करेंगे, यही दो चीज़ होती हैं। और आज मार्केट एग्जैक्टली यहीं से ही लौटा। ठीक है, मैं अभी ऑप्शन चेन पे चलने से पहले आपको चीज़ सिखाऊंगा जो मुझे बतानी है, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वरना क्या होगा, ट्रेडिंग में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल इस रेंज के अंदर तो आप ट्रेड नहीं करो। 22,400 पे इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले ली और 22,525 ऊपर, तो 380-400 का नीचे ब्रेकडाउन है और ऊपर ब्रेकआउट है। देखो यही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये रेजिस्टेंस भी मल्टीपल टाइम हिट हो गई है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखना। अगर 525 तोड़ेगी तो 600 तक का प्लान करेंगे, और 600 से ऊपर क्यों नहीं करा था वो कल हम लोगों ने देखा था। तो ये 525 ये तो है ही है रेजिस्टेंस, और नीचे आपका 380। अगर ये टूटता है तो फिर आने वाले टाइम में नीचे आपको 22,200 तक के लेवल्स खुलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम हो गया मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है रेंज में ही, और भयंकर तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब इसमें लिटरली आपको बाइंग में ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना इज रियली टफ इन दिस मार्केट। लेकिन अभी मैं बताऊंगा बन रहा है, वैसा ऐसा नहीं कि बन नहीं रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में हम लोग को दोनों लेवल नोट कर लिए, बैंक निफ्टी में दोनों लेवल नोट कर लिए। अब जो मुझे आपको चीज़ बतानी थी वो मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे देखो, कल हम लोगों ने एक चीज़ किया था कि जिधर की साइड डायरेक्शन में मार्केट खुलेगी उधर की साइड होगा। सबसे पहली चीज़ वो चीज़ ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं था चीज़ गलत थी। अगर आज एसएल भी करता ना तो भी मैं आपको सेम चीज़ यही बोलता कि हाँ देखो वही जो काम जिस तरीके से प्राइस एक्शन करता है वही करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ऐसा क्यों कह रहा था, जैसे बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो जितने भी कल लास्ट में बायर्स बाय करके गए होंगे उनके सबके स्टॉप लॉस खुलते ही ट्रिगर हुए।
ठीक है, इसके नीचे, राइट, सबके नीचे, और खुलते ही एक बार आपको नीचे की तरफ दिखा। अब आप समझना हम लोगों ने किस तरीके से ये चीज़ पहचान करा कि हमको ट्रेड से एग्जिट करना है। पहले देखो क्या ट्रेड था, यहाँ पे 9:11 पे मैंने क्या कहा था, सेल बैंक निफ्टी बिलो इतना, टारगेट 285, 258, 160। टारगेट्स बड़े इसलिए रखे थे, छोटा सा सेल के साथ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था सेल साइड में, बात हम लोगों ने देखी थी। अब देखना कि क्यों ऐसा हुआ हम लोगों ने कि कहाँ पे हम लोगों ने पहचाना कि ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो, इस कैंडल के ऊपर आपका ये, इसके नीचे आपको 335 यहाँ पे इसने तोड़ दिया, जो कि था यहाँ पे 220 के आसपास। 220 से ऑप्शन ऑलमोस्ट 282 गया। अब आप देखो जो मैंने नेक्स्ट चीज बोली है वो ध्यान से समझना। ये देखो 9 बज के ये पुट्स, ये चार्ट भेजा था कि पुट्स सारी भाग गई हैं, ऑल दो आपकी ये नहीं बढ़ी है ना। अब देखो 9:26 पे हम लोगों ने, ये दिख रहा है ट्रेड, 9:26 पे मैंने भी अपना कर लिया था प्रॉफिट को, और आपको भी कराया था। रीज़न क्या था देखो दिखाता हूँ, 9:26 यानी कि इस जगह पे। ठीक है, अब इस जगह पे और इस जगह पे मालूम क्या था, स्पॉट टारगेट ही नहीं दे रहा था। स्पॉट हमारे टारगेट देने चाहिए थे, जब तक अगर मार्केट गिर रहा है, पुट भाग रहा है तो स्पॉट तो गिरना चाहिए, बट स्पॉट गिर ही नहीं रहा था। और यही रीज़न था हम लोगों ने यहाँ पे इसी जगह पे इसको अपने पुट्स को एग्जिट कर लिया और वेट करा। सेल के पोर्शन ढूंढ रहे थे, वेट किया। अब ये यहाँ पे जो आपको इंडिकेशन मिसमैचिंग के मिल रहे हैं ना, तो एटलीस्ट ट्रेड में मत बने रहो, क्योंकि अगर चलो हो सकता है पुट और वापस से भाग के ऊपर निकल जाती, अगर नहीं निकलती तो कितनी तेजी से आपकी नीचे आई, ऑलमोस्ट जीरो पे बंद हो गई है। ठीक है, 47, हाँ जीरो पे बंद हो गई है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो तो कितनी दिक्कत है। तो पहली चीज़ क्या है कि इंडिकेशन, जो हमने सीखने वाले का पहला चीज़ क्या सीखा, इंडिकेशन मिल रहा है तो आप उसको एग्जिट करो, नहीं तो एग्जिट नहीं करोगे तो फंस जाओगे, बड़ी चीज़ बड़े लॉस में फंस जाओगे। और दूसरा, होल्ड नहीं करना ट्रेड को कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, वापस से आते हैं यहाँ पे, और बैंक निफ्टी के बाद हम लोग निफ्टी में सेम चीज़ देखते हैं। अब जो सेकंड ट्रेड हम लोगों ने निफ्टी में किया, निफ्टी में समवेयर अराउंड इस जगह पे हम लोगों ने यहीं पे, विद इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे शॉर्ट नहीं किया था, इस कैंडल पे शॉर्ट किया था। बताता हूँ क्यों। देखो, अच्छा देखो बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, कि ये वाला चैनल कौन सा है, वो चैनल कुछ और है, वो चैनल कुछ और है। आपको ऑफिशियल चैनल पर ज्वाइन करना, जो भी डिटेल्स होती है उससे ही मिलेगी आपको। ठीक है, एक चीज़। सेकंड चीज़, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर आप तो ट्रेड ले ही नहीं सकते हो, अगर सही भी रजिस्टर्ड हो और आप ट्रेड ले रहे हो और आप लोगों को भी दे रहे हो, तो ये कोई फ्रंट रनिंग वगैरह टाइप का तो नहीं है। द आंसर इज कि सेबी जो है वो अलाउड नहीं करता है कि मैं भी ट्रेड करूँ अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ। आपको जो ट्रेड दे रहा हूँ वो ट्रेड मैं भी करूँ, ये बात ठीक है। तो मैं इलीगल काम कर रहा हूँ तो सॉर्ट ऑफ, और सॉर्ट ऑफ नहीं भी, मैं बताता हूँ कैसे। मैं स्टॉक्स में नहीं करता खुद से ट्रेड, जैसे मैंने आपको कोई स्टॉक दिया तो मैं वो स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। अगर कभी भी होता भी है तो डिस्क्लेमर देता हूँ, लेकिन जनरली मैं वो ट्रेड नहीं करता जो स्टॉक्स आपको देता हूँ, नंबर वन। नंबर सेकंड, इंडेक्स में ना जस्टिफाई हो सकता है कि यार मैं, आप भी जानते हो बैंक निफ्टी निफ्टी मैं ऑपरेट नहीं कर सकता अपने लेवल पे, चाहे कितना ही बड़ा अकाउंट, पर्सनल लेवल पे तो कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता। मतलब आपको पता है, आप सोच रहे होगे कि कोई बड़ा आदमी होगा, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ का आदमी होगा, वो आके इंडेक्स ऑपरेट करता होगा। आंसर इज नो। वो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, FIIs DIs, बड़े बड़े वो होती हैं, वो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो इंडेक्स लेवल पे आपका ऊपर नीचे करने का दम रखते हैं, राइट। इंडिविजुअल नहीं रख सकता वो। ठीक है, एनीवेज, अगर ज़्यादा कुछ होगा, ज़्यादा लोग कहेंगे नहीं नहीं आप ट्रेड नहीं करोगे, तो फिर देखेंगे उसको कैसे करना है। एनीवेज, सेकंड ट्रेड को डिस्कस करना, ये डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़रूरी है वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 10:29 पे द सेल निफ्टी हाफ क्वांटिटी 22,451। ठीक है, SL कितना था 492, और लिख दिया था इट कैन बी अ रिस्की ट्रेड सिंस नो सिग्नल ऑन प्राइस एक्शन। ये कहाँ पे बन रहा था ट्रेड, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें जो जरूरत में काम आएंगी वो चीज़ें हैं। ये समवेयर अराउंड इस जगह पे था, ये जो रेड कैंडल बनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पॉइंट से मार्केट एक बार जरूर घूमता है, और मेरे दिमाग में क्या था, सेल ऑन राइज मार्केट, राइट। तो सेल ऑन राइज से तो हम लोग इसको ट्रेल करते करते हमारा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया, मतलब ये गया नीचे तक था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे, और जो सेफ ट्रेडर थे उनको तो मना ही करा था, बिकॉज आरवी डेटा ग्रीन था। मैंने आपको बताया था अगर अगर वो सेटअप आपका आरवी सेटअप जो है वो ग्रीन सिग्नल दे रहा हो तो इग्नोर करना। ठीक है, तो आपका क्या था, ये 22,410 और 380 बड़े टारगेट्स नहीं रखे थे, बिकॉज सेटअप आपका ग्रीन था, राइट। लेकिन वो पहले से ही निकल गया और हमने ट्रेल करा लास्ट में, बाद में अगर आप देखोगे तो ट्रेल करा, और बाद में लिख दिया था 11 बजे कि 22,419 से ही लौट गया, बट शायद आज अपना दिन ही नहीं है। ठीक है, तो अपना आज का दिन नहीं था, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे गया, बट वो वापस से ऊपर आके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। एनीवेज, यहाँ पे फिर मैंने एक बार शॉर्ट करने का सोचा था, बट मैंने सोचा अब छोड़ो, बहुत ज़्यादा हो गया, 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं जनरली एडवाइजर में नहीं देता हूँ, वो चीज़ को ध्यान में रखना।
ये हो गया हमारा जो हमने सीखने वाली चीज़ थी। हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी। क्या चीज़ सीखी हम लोगों ने? नंबर 1, अगर आपने एक सेट प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग के हिसाब से मार्केट नहीं चल रही तो बेहतर है एग्ज़िट कर दो, ट्रेड ना लो, छोड़ दो ट्रेडिंग उस टाइम के लिए। नंबर 2, अगर कोई भी मिसमैचिंग दे रही है, मतलब स्पॉट और पुट का प्राइस या फिर कॉल का प्राइस मिसबिहेव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ जा सकती है। और जब मेरे को प्रोबेबिलिटी 50% आ जाती है ना, मतलब मेरे सक्सेसफुल होने की ट्रेड में प्रोबेबिलिटी 50% आ जाती है, तो उसके समय ट्रेड से एग्जिट होना ही बेहतर होता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी अपने को 60 to 70% चाहिए। अब लोग कहते हैं हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी तो 50% होती है जीतने की या उसकी, एग्री कर रहा हूँ 50% होती है, लेकिन अगर मान के सपोज करो हेड और टेल है और सिक्के को मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दूं जिससे वो हर बार हेड आता हो या हर बार मतलब ज़्यादातर बार हेड या टेल आता हो, राइट, तो प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आ जाएगी। तो सेम चीज़ हम लोग इसमें भी करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है तो हम ट्रेड लेते हैं। एनीवेज वापस आते हैं और ऑप्शन चेन में चल के देखते हैं कल का डेटा क्या है। कल जो अपना डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, सबसे पहले तो कल का जो बन रहा था वो हमारा वीक स्ट्रक्चर था, इसमें हमने कोई डाउट नहीं था, मार्केट खुला भी नहीं चाहिए था। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के अमाउंट में ज़्यादा थी, राइट। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 32 लाख, 10 लाख, 19 लाख। अच्छा लोग ये कॉल्स को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर डेटा देखते हो तो और इस चीज़ को देखो, 4 रुपये 2 रुपये पे कोई शॉर्ट करके नहीं जाता है ओवरनाइट में, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं करके जाता है इसमें ओवरनाइट में? बिकॉज़ अगर मार्केट गैप खुलती है 4 वाली चीज़ 12 रुपए 13 रुपए पे भी खुल सकती है, राइट? तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड कभी फेवरेबल ही नहीं आता। तो इन वाली दूर की कॉल्स को हमें नहीं देखना चाहिए। हम लोग नियर की 3 या 4 स्ट्राइक्स पे तक देखते हैं। 22,400 पे आपकी मैक्सिमम पुट राइटिंग। यानी मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अगर मुझे सेल करना है तो मुझे 22,380 के नीचे पे ही सेल करना है। क्यों? जहाँ पे आपके पुट राइटर्स ट्रैप होंगे। ये किस लेवल पे ट्रैप होंगे एग्ज़ैक्टली मैं आपको कहाँ मेंशन करूँगा, यहाँ पे आओगे ऑप्शन राइटिंग लेवल्स पे इस जगह पे। ठीक है, किसको शीट कैसे मिलती है व्हाट्सएप कर देना, आरवी आई वांट आरवी सेटअप वैसा करके पता चल जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं तो 22,400 की अगर मैं बात करता हूँ तो यही लेवल है। ऊपर कॉल में कहाँ है, अब 525 ने कर दिया कई बार टच, ठीक है। 525 तो कर दिया, बट अगेन 600 पे आपकी सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग थी, हम लोगों ने चीज़ देखी थी, राइट, 91 लैख। और कल यहाँ पे देखोगे तो 22,500, यानी 525 के ऊपर की एक्सपायरी भी ऐसा नहीं लग रहा है ये लोग कर रहे हैं 550 560 तक। एक बहुत बड़ी चीज़ ध्यान रखना, कल गलती से भी 525 के ऊपर ले जाए, देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान समझना। आज सब लोग बेयर बन के बैठे होंगे, जितने भी मिड साइज प्लेयर्स जितने भी जो लोग 20-20 हज़ार क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मार्केट उनको जीने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उन सबको 525-30 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट दिखेगा। अगर वो ब्रेकआउट फेलियर होते हुए दिखे, मान लो ये 550 का लेवल है निफ्टी का, 22,550 का लेवल है और वो फेल होते हुए दिखे, छोटे से एसएल के साथ डरने की बात नहीं है, ट्रेड लेना और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 को प्लान करेंगे उस ब्रेकआउट फेलियर में, ठीक है। क्यों? पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा होगा 525 के ऊपर ब्रेकआउट आए, 550 से अगर लौटने का ब्रेकआउट फेलियर का साइन दे रही है तो जरूर ध्यान रखना, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ मिड सीपी को भी एक्टिव कर दो, बिकॉज अब मिड सीपी में मुझे लिक्विडिटी दिख रही है, तो आप मेरे को बताना कि मिड सीपी में करना है नहीं करना है। तो 47,500 के पुट्स हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, वही 47,300 का लेवल नीचे है और कॉल्स भी आपके 3 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख 9 लाख, यानी 47,500 पे ही सबसे ज़्यादा आपको कॉल्स दिख रही हैं, वो सॉरी पुट्स दिख रही हैं 47,500 पे, ठीक है। कॉल्स आपकी 48,000 पे, ठीक है। यानी दूर की तरफ कॉल राइट करके गए हैं। और मार्केट में डेटा जो है, डेटा आपका जब एक वो खड़ा हुआ है सैनिक, कौन से पे 22,400 पे है ना, और यहाँ पे आपका 47,500। तो बड़ी गिरावट आपको तभी प्लान करनी जब 47,200 के नीचे क्लोज होते हुए दिखे निफ्टी बैंक नंबर 1, और निफ्टी आपकी 22,380 के नीचे क्लोज होते हुए दिखे, ये दो लेवल। 200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो अगर मान लो आपका ट्रेड चल जाए और आपने 1:2 3 को प्लान कर लिया तो 200 पे एक बार प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है, बिकॉज वहां से एक बार बाउंस मारती है। तो बाइंग साइड फ्रेश हमें कहाँ करनी होगी, अगर सस्टेन करती है 450 के ऊपर, सॉरी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 550 के ऊपर सपोर्ट सस्टेन करती है, ठीक है, तब नंबर 1, या 22,200 के आसपास आ जाए तो, नहीं तो बीच में ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे कोई फायदा होगा नहीं उससे, ठीक है। तो आई होप को सब कुछ समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।